दोस्तों, डिसिप्लिन सबको ज़रूरी लगता है, लेकिन कितनी बार आपने फील किया है कि डिसिप्लिन एक बोझ बन गया है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की? सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, रोज़ पढ़ाई करना, एक नया रूटीन बनाना, और कुछ दिन बाद सब कुछ बिखर के टूट जाता है। और फिर आप क्या करते हैं? आप अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैं वीक हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। पर आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, डिसिप्लिन सब कुछ नहीं है। मैं ये बात मानता हूं कि डिसिप्लिन सक्सेस को पाने के लिए सीढ़ियों का काम करती है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ है वो डिसिप्लिन के आगे जाके मिलती है। और असली फ्रीडम तब आता है जब आपको अपने एक्शंस के लिए अपने आप को पुश ना करना पड़े, जब आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको उस डायरेक्शन में खुद खींच के लेके जाने लगता है। और इसे ही बोलते हैं बियॉन्ड डिसिप्लिन द जॉय ऑफ एफर्टलेस एक्शन। अब आप सोचिए कि एक स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। वो रोज सुबह 5 बजे उठता है, रोज अपना एक शेड्यूल बनाता है। पहले 2 या 3 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक दिन उसकी एनर्जी गिरने लगती है। वो सिर्फ एक दिन का ब्रेक लेता है और उसको इतना गिल्ट महसूस होता है, वो गिल्ट में डूब जाता है पूरी तरह और खुद को ही कोसने लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है डिसिप्लिन में। जब तक आप खुद को फोर्स कर रहे हो तब तक आपको लगता रहता है कि आप जीत रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे होते हो। जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन एक एक्सटर्नल फोर्स है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करता। और ये बात साइंस भी मानती है कि जो विल पावर है, विल पावर बहुत लिमिटेड होती है। जैसे कि एक बैटरी, जब रोज आप कुछ छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो तब आप अपनी विल पावर को कंज्यूम कर रहे होते हो। इसीलिए सुबह उठ के तो सब कुछ इजी लगता है, लेकिन रात होते होते आप सब कुछ छोड़ देते हो। तो अब सवाल ये उठता है, अगर डिसिप्लिन लिमिटेड है तो सक्सेस का असली रास्ता है क्या? तो इसका आंसर है फ्लो। ये फ्लो एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपको ये लगना ही बंद हो जाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। आप एकदम इन्वॉल्व हो जाते हो अपने काम में। कभी आपने ये फील किया है कि मूवी देखते देखते 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं, या फिर गेमिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता? दिस इज फ्लो। जब चैलेंज और स्किल एकदम बैलेंस में हो तब तो काम ना ज्यादा इजी लगता है और ना ही ज्यादा हार्ड लगता है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपको लास्ट बार ऐसा कब लगा था कि आप कुछ कर रहे हैं और समय रुक गया है? कब आप एकदम एब्जॉर्ब हो गए थे उस काम में? उस काम को करते करते आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कैसे चल रहा है। ये बात आप कमेंट में जरूर शेयर करना। आप देखिए, जो फोर्स्ड डिसिप्लिन होता है ये एक डंडे का काम करता है। आप अपने आप को धक्का देते हो, लेकिन जॉय एक मैग्नेट है, वो आपको खींचता है। आप इमेजिन कीजिए, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, उसको कोई भी पुश नहीं कर रहा, वो खुद को खींच रहा है उस गेम की तरफ। लेकिन जब वो सेम बच्चा होमवर्क करता है तब उसको 30 मिनट भी टॉर्चर लगते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो एक एक्शन है जहां वो फुटबॉल खेल रहा है वो चीज जॉय से ड्रिवन है, लेकिन जहां वो पढ़ रहा है वो फोर्स ड्रिवन है। एक जॉय ड्रिवन है, दूसरा फोर्स ड्रिवन है। तो आप खुद फर्क समझ पा रहे होंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपनी लाइफ में कितनी प्रैक्टिस की होगी? आई थिंक 8-10 घंटे रोज किया होगा, लेकिन क्या वो डिसिप्लिन था? बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्रिकेट एक जॉय था। आप स्टीव जॉब्स को देखिए, उसने अपने पैशन फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन को अपना ऑब्सेशन बना लिया। डिसिप्लिन उसके लिए सेकेंडरी था क्योंकि उसका एक्शन ऑलरेडी एफर्टलेस था। जापान में एक कंसेप्ट है इकिगाई। जब आपका पैशन, टैलेंट, प्रोफेशन एंड मिशन सब मिल जाते हैं, आपकी जिंदगी एक फ्लो बन जाती है। लोग समझते हैं कि एफर्टलेस का मतलब है इजी। नहीं दोस्तों, मैराथन रन करना इजी नहीं होता, पर एक मैराथन रनर के लिए वो एक्शन उसका जॉय है। वो स्ट्रगल में भी मजा लेता है। एफर्टलेस का मतलब है
कि आप एफर्ट तो लगाते हो, लेकिन वो आपको स्ट्रगल की तरह महसूस नहीं होता, वो आपको जॉय लगता है, सेलिब्रेशन लगता है। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में एफर्टलेस एक्शन कल्टीवेट कैसे करें। सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर करिए। जब वाई की वजह बड़ी होती है ना, तो एक्शन एफर्टलेसली ही आता है, तब एक्शन नेचुरली फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर आप सिर्फ लुक्स के लिए जिम जा रहे हैं तो आप पक्का स्किप कर दोगे, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, अपने बच्चों के लिए आप फिट रहना चाहते हो, तो वो मोटिवेशन आपको अंदर से ही मिलेगी, वो नेचुरली आएगी आपके पास। दूसरा, अपने काम को गेम बनाओ। अपने काम को गेम के जैसे खेलना शुरू कीजिए। जैसे हम गेम खेलते खेलते हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने गेम को हम कितने मन से पसंद करके खेलना शुरू कर देते हैं, ताकि हमको टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। वैसे ही आप काम को एक गेम की तरह खेलना शुरू करें। तीसरा, आप अपने इन्वायरमेंट को डिजाइन करना शुरू करें। जैसे कि अगर आपके घर पे जंक फूड पड़ा है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि आप उसको खाओगे ही। लेकिन अगर सिर्फ हेल्दी स्नैक्स पड़े हैं, तो बिना फोर्स किए आप बेटर चॉइस कर लोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना शुरू करो। जब आप छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हो, तो वो जीत आपको आगे खींचने का काम शुरू कर देती है। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। एक राइटर था जो अपने आप को रोज फोर्स करता था 1 घंटा, कि 1 घंटा कि मैं जरूर लिखूंगा ही लिखूंगा। उसको हर दिन स्ट्रगल होता था, तो उसने क्या किया, उसने एक दिन अपनी अप्रोच बदली। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं रोज बस 1 लाइन लिखूंगा। उस 1 लाइन के बाद उसका ऑटोमेटिकली फ्लो बनना शुरू हो गया और उसने पूरा चैप्टर लिख डाला। कभी कभी हमको अपने गोल्स को छोटा करना पड़ता है, ताकि हम अपने फ्लो में स्लिप करना शुरू हो जाएं। जब आप एक बार फ्लो के अंदर घुस जाते हो, तब एक्शन बिल्कुल एफर्टलेस बन जाता है। अब एक आप काम कीजिए, आप एक पेपर लीजिए और उसमें 2 चीजें लिखिए। एक काम जो आपको फोर्स करना पड़ता है, जिसमें आपका दिल बिल्कुल नहीं लगता, आप धक्के से करते हो वो काम। और दूसरा, जो आपको नेचुरली अच्छा लगता है, जिस काम में आप इंजॉयमेंट फील करते हो, जिस काम को करते करते आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। अब सोचो कि जो फोर्स वाला काम है, उसमें आप जॉय एलिमेंट्स कैसे ला सकते हैं। वो आप काम करते करते आप अब म्यूजिक सुन सकते हो, या अपने पार्टनर के साथ बैठकर कर सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हो कि आप रिवॉर्डिंग सिस्टम में आ जाओ। अगर उस काम का कोई छोटा सा टुकड़ा आप कंप्लीट कर लेते हो, तब आप अपने आप को रिवॉर्ड करना शुरू करें। दोस्तों, डिसिप्लिन को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, वो जरूरी है, लेकिन आप ये समझिए डिसिप्लिन सिर्फ एक सीड है। ग्रोथ के लिए पानी, मिट्टी और सनलाइट भी चाहिए। वो पानी है जॉय, वो मिट्टी है अलाइनमेंट, और जो सनलाइट है फ्लो। जब आप इन तीनों चीजों को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो, तो आपकी लाइफ एक डांस बन जाती है। जिंदगी का असली मजा स्ट्रगल में अटकने में नहीं है, बल्कि फ्लो में बहने में है। आप सोचिए, अगर आपके लाइफ के 70 से 80% एक्शंस एफर्टलेस हो जाएं, तो आप कितना ज्यादा अचीव कर पाओगे, आप कितना ज्यादा इंजॉय कर पाओगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी लाइफ में एक चीज चूज करिए जो आप आज से ही एफर्टलेस बनाना चाहते हैं। उसमें अपना आप वाई ढूंढिए, उसमें आप अपना इन्वायरमेंट डिजाइन कीजिए और अपने लिए एक रिचुअल बनाइए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप डिसिप्लिन के बियॉन्ड जाके आप अपनी लाइफ को नेचुरली इंजॉय कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल को छोड़कर एफर्टलेस एक्शन को अपनाएं। कमेंट्स में जरूर लिखना अपनी लाइफ का एक एक्शन जो आप फोर्स करते हो और एक जो आपको नेचुरली जॉय देता है। मुझे आपके आंसर पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।